बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडियन रियासत मणिपुर के अंदर जो मई से लेकर सिविल वॉर चल रही है, ये सिविल वॉर कम तो नहीं हो रही, उल्टा अब स्प्रेड हो रही है। और मिजोरम जो कि मणिपुर के साथ वाली स्टेट है, वहाँ पर ये सिविल वॉर फैल चुकी है। मिजोरम से जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं जो कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कि अक़लियत में है, माइनॉरिटी में है वहाँ पर मिजोरम में, तो उनको अल्टीमेटम दिया गया है मुख्तलिफ जो कुकी ट्राइब्स हैं और जो मीज़ो ट्राइब्स हैं उनकी जानिब से, जो कि क्रिश्चियंस हैं, कि आप मिजोरम छोड़कर चले जाएं, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर होगा। तो इसके चलते स्पेशल फ़्लाइट्स वहाँ से चलाई जा रही हैं। मणिपुर की गवर्नमेंट जो है वो एयरलिफ्ट कर रही है मेतीस को वहाँ से, कि कहीं वहाँ पर भी ना दंगे फसाद शुरू हो जाए और यहाँ मिजोरम में मेती कम्युनिटी ना जबरदस्त होना शुरू हो जाए। तो उसका जो फॉल आउट है ना वो काफ़ी गहरा है, यानी ये बढ़ता चला जा रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब इसके चलते इंडिया से बाहर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने आवाज़ उठाई है, सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा किस मुल्क ने आवाज़ उठाई है इस सारे दंगे फसाद पे? अमेरिका ने और उसके यूरोपियन इत्तेहादियों ने, लेकिन अमेरिका ने ख़ास तौर पर 2 मरतबा उनका जो सफ़ीर है वो इसको कंडेम कर चुका है 2 मरतबा। और अब ये हुआ है कि ये जो मणिपुर से जो एक वीडियो वायरल हुई है सारी दुनिया के अंदर, जिसमें 2 कुकी जो ख़वातीन हैं जिनको बिना कपड़ों के परेड करवाई गई और फिर उनके साथ ज्यादती की गई, तो ये वीडियो सारे दुनिया में वायरल हुआ है। इस पे अमेरिका ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने कंडेम किया है। ये एक बड़ी बात, देखें, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको कंडेम किया। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, ये अमेरिका से भी लिंक्ड है। अल जजीरा खबर लगा रहा है कि यूएस कंडेम्स ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट वीडियो फ्रॉम इंडियाज मणिपुर। US State Department says it is deeply concerned by reports of a viral video showing 2 women paraded naked in the northeastern state. इसी तरह का वाकया मित्रों, इसी टाइम में जब ये हो रहा था ना मणिपुर में, इसी टाइम में इसी तरह का वाकया वेस्ट बंगाल के अंदर भी हुआ, लेकिन उसको तो अमेरिकन ने कंडेम नहीं किया। तो ये मणिपुर वाले वाकये को किस तरीके से कंडेम कर रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। 2 एक जैसे वाकयात हुए हैं इंडिया में, लेकिन कंडेम अमेरिका एक को कर रहा है। वाई? ऐसी क्या बात है कि मणिपुर के अंदर उसी वाक्य को कंडेम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाले को क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीज़न है। वो क्या रीज़न है इस पे आता हूँ, लेकिन ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर वाकया हुआ, इसके लिए आप ज़रा रेफरेंस देख लें। द वायर को कोट करता हूँ, अगेन दिस इज आल्सो इंडियन न्यूज़ आउटलेट। कहते हैं बंगाल पुलिस अरेस्ट 5 आफ्टर वीडियो शोज वुमन बीइंग परेडेड नेकेड brutally assaulted in Malda. The daughter of one of the attacked women has alleged that no proper medical attention was given to her mother and the other woman, and instead they were both taken into custody. तो अमेरिका ने इस वाकये को कंडेम नहीं किया, उसको किया मणिपुर वाले को। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह है चाइना। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना कहाँ से आ गया यहाँ पे? इधर चाइना का बड़ा गहरा लिंक निकल रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर चाइना फैक्टर इन्वॉल्व है मणिपुर के अंदर। अब वो क्या फैक्टर है? वो फैक्टर है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि मणिपुर से स्टार्ट होनी है। मणिपुर से स्टार्ट होनी है। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना इंडिया की, ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है। इसके बारे में मैंने उस दिन भी बात की थी। दिस इज कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी। जब जहाँ से कॉरिडोर्स निकलेंगे, म्यांमार से कॉरिडोर निकलेगा, थाईलैंड तक जाएगा, और उसके बाद इसी कॉरिडोर में जापानीज इन्वेस्ट करेंगे, अमेरिकन इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट के दूसरे ममालिक इन्वेस्ट करेंगे। चाइना के BRI को आसियान के ममालिक में काउंटर किया जाएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए, और यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक आके चाइना को काउंटर करेंगे, इकोनॉमिक जोन्स लगाएंगे, और यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक नौयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाएंगे। डिफेंस का जो मामलात हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, टाइज अपने। इस साल के शुरू में ये जो एन बायरन सिंह है बीजेपी का, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर मणिपुर का,
इन्होंने एक बात कही और इकोनॉमिक टाइम्स ने उस बात को रिपोर्ट किया कि वंस म्यांमार रोड इज कंप्लीट, इम्फाल जो कि मणिपुर का कैपिटल है, इम्फाल टू बैंकॉक बाय रोड इन 16 to 18 आवर्स, सेज चीफ मिनिस्टर। और इसी साल के शुरू में मोदी गया हुआ था मणिपुर, और मणिपुर उसने जाकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे बड़ा बयान दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कोट करता हूं, कहते हैं कि बीजेपी एडॉप्टेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी ओवर पास्ट गवर्नमेंट्स डोंट लुक ईस्ट। मोदी ने कन्वर्ट किया था लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में। लुक ईस्ट जो थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे जुड़ी हुई एक पॉलिसी थी जो कि 1990s में बनी हुई थी, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसको मॉडिफाई करके कंटेनमेंट ऑफ चाइना का एलिमेंट उसके अंदर ऐड करके अमेरिका के साथ मिलके मोदी ने उसको जरा चेंज किया था। तो अमेरिकन को लगता है कि अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी फेल हुई, यहां पर मणिपुर की वजह से फेल होगी और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो गड़बड़ स्टार्ट हुई है इसकी वजह से फेल हुई, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट बीआरआई को होगा। इसीलिए वो इंडियंस पे दबाव डाल रहे हैं कि ये जो कुछ भी गंद मचाया है आपने इसको ठीक कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे ध्यान दें। ये किधर पड़ गए आप लोग? हिंदू क्रिश्चियन में पड़ गए और नॉन इश्यूज में पड़ गए। उसको छोड़ें, ये जरा इस पे फोकस करें भाई। आपको किस लिए इंडो पैसिफिक में लेकर आए? पार्टनर किस लिए बनाए आपको? आप हमारी हेल्प कर रहे हैं या मजीद काम बिगाड़ रहे हैं हमारा? गुज़िश्ता महीने जो मोदी गया ना वहां पर अमेरिका, जून के अंदर गया था ना, आपको पता है वहां पर जितनी भी अब अंदर की बातें आ रही है ना, ये अंदर क्या हुआ है उधर, ये जो व्हाइट हाउस गया है डिनर पे तो क्या बातें हुई हैं, ओवल ऑफिस भी गया तो उधर क्या बातें हुई हैं, तो उसकी डिटेल सामने आ रही हैं कि ज्यादातर जो टाइम स्पेंड हुआ है चाइना पे हुआ है। बाइडेन और मोदी ने ज्यादातर जो बातें की हैं वो चाइना पे की हुई हैं, अंदर के लोग बता रहे हैं। इंडियन न्यूज आउटलेट मिंट ने खबर लगाई है कि फोकस ऑन चाइना डोमिनेटेड बाइडेन मोदी मीटिंग इन ओवल ऑफिस रिवील्स ऑफिशियल। क्या बातें हुई ऑफिशियल की तरह, ये अल्फाज देखिए। कहता है कि इन रियलिटी इट यानी चाइना इज नॉट द ग्लू फॉर आवर रिलेशनशिप एट ऑल, but it's one of the factors and I think we are going to have that glue for a long time to come। और वो कहते हैं अमेरिकन कि इंडियंस हमसे ज्यादा मसले में है, उनके लिए हमसे ज्यादा प्रॉब्लम असल में उन्हीं के लिए, अपने लिए, और वो समझते हैं कि ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट हो गया हमारे लिए, क्या करें अब। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। मिंटी कहता है कि दे यानी इंडियंस इन सम वेज वर अहेड ऑफ अस। It is much more existential for them in terms of countering the China threat, whether it's banning TikTok, whether it was building up mobile networks with no Chinese equipment. They have actually shown a way forward of what de-risking looks like, and that's why I think they are so critical, said the official। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल कह रहा है कि इंडियंस के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है और ज्यादातर जो बातें हुई हैं बाइडेन और मोदी में चाइना डोमिनेटेड इश्यूज पर रही हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाए कि हमारे साथ ये किया शी जिनपिंग ने, बाइडेन ने कहा कि मेरे साथ भी ये किया चाइना ने। तो उधर से उन्होंने कहा हमें ये प्रॉब्लम है, तो अमेरिकन ने कहा हमें भी ये प्रॉब्लम है, इस तरह से चाइना से प्रॉब्लम है। तो ये बातें हुई हैं, ज्यादातर फोकस ही चाइना पे रहा है वहां पे। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी फेल हो रही है, धपड़धूस हो रही है, खत्म हो रही है। यहाँ पर ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतने मसाइल क्रिएट हो गए ना, तो उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी धपड़धूस हो रही है। तो ऐसे में अमेरिकन दबाव डाल रहे हैं, असल में कंडेम कर देते हैं, कभी व्हाइट हाउस के जरिए, कभी वहाँ पर जो एनवाय है डायरेक्ट मैसेज डाल देता है यहाँ पर कि मणिपुर से कंसर्न है हमें, ये क्या हो रहा है। ये असल में मोदी सरकार को बता रहे हैं कि अपने जो तरीक़ेकार हैं वो सीधे करें, सुधारें और एक्ट ईस्ट पे ध्यान दें। और मुझे ये लगता है कि अगर लंबे अरसे तक ऐसे ही चलता रहा, मणिपुर कंट्रोल में नहीं आया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भरकस निकल गया इसी तरह से, तो मुझे लगता है अमेरिकन शायद इनको डंप कर देंगे इंडियंस को, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकलने का मतलब है आसियान इंडिया के हाथ से निकल जाएगा।